जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा प्यारे बाबू कि 100 प्रश्न में आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। प्यारे बाबू, अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ आपकी तैयारी कराई जाती है। अगर आप नए जुड़े हैं तो जरूर सीके ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिख दीजिएगा। आपको क्लास के बाद हम एक नंबर देंगे, जिस नंबर पर आप सभी प्यारे बच्चे यहाँ पर मैसेज करके यहाँ से बिल्कुल ही फ्री PDF लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। प्यारे बाबू, आप लोग नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो आप लोग क्लास को भी लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू। आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया है। लगाइएगा प्यारे बाबू आप लोग हमारे साथ हैं सर चैट सेक्शन में। पंचायती राज में प्यारे बाबू क्या जो है ना खो गया है। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी कीजिएगा। पंच परमेश्वर जो है पंचायती राज में खो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू। यहाँ पर सकर्ष का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है। लगाइएगा प्यारे बाबू आंसर कि सकर्ष का प्रकाश बुलावा शहर से कितनी दूर से आने वाला है प्यारे बाबू। तो यह आने वाले हैं 10 कोस दूर से। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्यारे बाबू कब दिया गया था। इसका आंसर आप लोग लगाइएगा क्या होगा। चलिए, जितने भी बच्चे लोग ऑप्शन ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है, 2006 ईस्वी में दिया गया। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। गांव का घर किस कविता संग्रह से प्यारे बाबू लिया गया है। इसका आंसर लगाइएगा। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा प्यारे बाबू, संस्यात्मा से लिए गए हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह प्यारे बाबू किसके द्वारा रचित है। यह किसके द्वारा रचित है। अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचित है। याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि अशोक वाजपेयी की रचना कौन सी है। अशोक वाजपेयी जी की रचना प्यारे बाबू यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। लगाइएगा आंसर। चलिए, जितने भी प्यारे बाबू लोग ऑप्शन ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल ही सही जवाब है, हार जीत हो जाएगा, जो कि अशोक वाजपेयी जी की रचना क्या है बाबू। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है। लगाइएगा प्यारे बाबू आंसर। हार जीत शीर्षक कविता में मशकवाला क्या कर रहा है प्यारे बाबू। तो यह क्या कर रहे हैं, सड़क सींच रहे हैं। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन ए आप लोग लगाए हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा। हार जीत जो है क्या है प्यारे बाबू। हार जीत क्या है, आंसर लगाइएगा कि हार जीत क्या है। चलिए, तो हार जीत क्या है, गद्य कविता है। याद रखिएगा प्यारे बाबू। ऑप्शन आप लोग का बी बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर 9 नंबर, समय से बाहर किसकी कृति है। समय से बाहर बाबू किसकी कृति हो जाएगा। तो अशोक वाजपेयी जी की हो जाएंगे। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा। अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया था। अशोक वाजपेयी जी को कौन सा पुरस्कार प्यारे बाबू दिया गया था। आंसर लगेगा। चलिए, तो अशोक वाजपेयी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार और दमयंती क्या है, मोदी कवि शेखर सम्मान दोनों दिए गए थे। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है। प्यारे नन्हे बेटे के प्यारे बाबू रचयिता कौन है। आंसर लगाइएगा। प्यारे नन्हे बेटे के रचयिता कौन है। तो विनोद कुमार शुक्ल। बिल्कुल ही सही आंसर आप लोग ऑप्शन बी लगाए हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, नौकर की कमीज क्या है। चलिए, लगाइएगा आंसर कि नौकर की कमीज क्या है प्यारे बाबू। चलिए, नौकर की कमीज क्या है, तो उपन्यास लगाए हैं। तो बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन डी है प्यारे बाबू आप लोग का। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है प्यारे बाबू। विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान आपसे पूछा गया है, कहाँ पर हो जाएगा बाबू लोग। चलिए, इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ में प्यारे बाबू। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है प्यारे बाबू। पेड़ पर कमरा
दशहरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है प्यारे बाबू? तो यह हुए हैं आपके इतावली भाषा में। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की प्यारे बाबू रचना हो जाएंगे? तो यह रचनाएं जो है आपके रघुवीर सहाय जी की है। ऑप्शन डी आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञान क्या है, राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं? सभी प्यारे बाबू आंसर लगाइए तो कि राष्ट्रीय त्यौहार के दिन हरचरना क्या पहने हुए हैं प्यारे बाबू? तो वह क्या पहने हैं? तो फटा सुथना पहने हुए हैं। बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन डी लगाए हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन बाबू लोग पढ़िएगा कि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? रघुवीर सहाय ने किस विषय में प्यारे बाबू एमए जो है किए हुए हैं? तो वह किए हैं आपके अंग्रेजी में। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? लगाइएगा आंसर। आत्महत्या के विरुद्ध प्यारे बाबू क्या हो जाएगा? तो आत्महत्या के विरुद्ध आपके कविता है प्यारे बाबू। ऑप्शन सी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? मुक्ति बोध का जन्म स्थल प्यारे बाबू कहाँ पर हो जाएंगे? लगाइएगा आंसर। कहाँ पर होंगे? बिल्कुल श्यामपुर में हो जाएंगे बाबू। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है नहित क्या है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है प्यारे बाबू? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है प्यारे बाबू? तो यह हो जाते हैं आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, जो कि नए साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि गजानन माधव मुक्तिबोध की माँ का क्या नाम था? क्या है, गजानन माधव मुक्तिबोध की माँ का प्यारे बाबू नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम क्या था? पार्वती बाई। ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है कि काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? काठ का सपना किसके द्वारा प्यारे बाबू लिखे गए हैं? तो यह लिखे गए हैं किसके द्वारा? गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है बाबू किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं जो है लिखी हैं? किन्होंने प्यारे बाबू प्रायः लंबी कविताएं जो है लिखे हुए हैं? तो कौन लिखे हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या है लंबी कविताएं लिखे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है कि स्मरण का विशेषण क्या होगा? स्मरण का विशेषण क्या होगा प्यारे बाबू? आंसर लगाइएगा। स्मरण का विशेषण क्या होता है? तो स्मरणीय हो जाएगा, स्मरणीय हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू उषा का जादू कब टूटता है? उषा का जादू प्यारे बाबू कब टूटता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उषा का जादू कब टूटता है? तो सूर्योदय होने पर। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का। प्यारे बाबू क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आप जरूर CKS ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर बाबू जरूर लिखिए। क्लास के बाद वो आपको हम नंबर देंगे, उस नंबर पर प्यारे बाबू आप मैसेज कीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू कि क्या है शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा प्यारे बाबू कब किए हुए थे? तो यह किए थे 1978 में। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि सुकून की तलाश किसकी रचना है? सुकून की तलाश प्यारे बाबू जो है यह किनकी रचना है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है। ऑप्शन बी आप लोग का यहाँ पर प्यारे बाबू सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा किसका जादू टूटता है प्यारे बाबू? किसका जादू जो है टूटता है? लगाइएगा आंसर। चलिए किसका जादू टूटता है? तो उषा का टूटता है। बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ए है आप लोग का। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि मुक्तिबोध किस अस्पतक के कवि थे? मुक्तिबोध जी किस अस्पतक के प्यारे बाबू कवि हुए हैं? तो तार अस्पतक के थे। ऑप्शन ए आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रभातकालीन आकाश कैसा है प्यारे बाबू? प्रभातकालीन आकाश जो है यह कैसा है? तो प्रभातकालीन आकाश जो है यह आपके नीले शंख जैसा
कैसा है? ऑप्शन बी आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता हो जाएगा। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है प्यारे बाबू? लगाइएगा आंसर। चलिए, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? ऑप्शन आप लोग का यहाँ पर बी आया है, उषा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों का कवि प्यारे बाबू किस कवि को कहा जाता है? आंसर लगाइएगा। कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब जो है ऑप्शन डी आया है, शमशेर बहादुर सिंह को। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू पढ़िएगा, गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक कौन है? गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक प्यारे बाबू कौन है? आंसर लगाइएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी कीजिएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो गुलामी की नशा नामक नाटक के लेखक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि पुत्र वियोग किसकी रचना है? पुत्र वियोग जो है यह किनकी रचना हो जाएगी? तो पुत्र वियोग किनकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। ऑप्शन ए आप लोग यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा बाबू लोग। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था? पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारे थे बाबू? तो ठंड के भय से। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? आंसर लगाइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? तो उनके पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन आप लोग का सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा प्यारे बाबू, छोर काम दौड़कर आई माह कर कर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है? छोर काम दौड़कर आई माह कहकर जिस समय पुकारा, किस कविता की पंक्ति है प्यारे बाबू? तो यह है आपके पुत्र वियोग की। ऑप्शन सी आप लोग का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ है? सभी लोग आंसर लगाइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन जो है कैसे हुआ है? तो क्या लगा है? चलिए, बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन ये लगा है बाबू, कार दुर्घटना से हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है झरना शीर्षक क्या है? काव्य संकलन किस कवि की रचना है? झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है प्यारे बाबू? आंसर लगाइएगा। तो झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? यह है आपके जयशंकर प्रसाद जी के। ऑप्शन डी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू, तितली उपन्यास किसकी रचना है? तितली उपन्यास प्यारे बाबू यह किनकी रचना हो जाएंगे? तितली उपन्यास किसकी रचना है? तो यह है आपके जयशंकर प्रसाद जी की। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि आंसू किसकी रचना है? आंसू जो है यह किसकी रचना है? आप लोग आंसर लगाइएगा। आंसू किसकी रचना हो जाएगा? चलिए, आंसू किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब है बाबू। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? ज्येष्ठ कहने का मतलब है बाबू कि बड़े भाई का, यानी जयशंकर प्रसाद के बड़े भाई के नाम क्या था? तो उनके भाई का नाम था शंभू रतन बाबू। ऑप्शन डी आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद का यहाँ पर महाकाव्य कौन सा हो जाएगा? लगाइएगा आंसर। जयशंकर क्या है प्रसाद का महाकाव्य यहाँ पर कौन है? तो उर्वशी हो जाएगा। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? चिर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है प्यारे बाबू? यह है किसके? तो हार जीत के। ऑप्शन डी प्यारे बाबू आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे बाबू आप लोग पढ़िएगा यहाँ पर कि छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योग शासन जो है ना किया गया है? छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योगोशान जो है किया गया है प्यारे बाबू? तो उनके किए गए हैं 59 छंदों में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का ऑप्शन यहाँ पर सी जो है आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण की कविता में कौन सा रस जो है पाया जाता है? भूषण की कविता में कौन सा रस पाए जाते हैं? तो भूषण की कविता में आपके वीर रस जो है पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बाबू, शिवा बावनी में किसकी वीरता का
बखान है। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान हो जाएंगे? तो शिवा बावनी में आपके शिवाजी की वीरता का बखान है। ऑप्शन ए आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के प्यारे बाबू कौन थे? तो वह थे आपके भाई, यानी चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के जो थे वह भाई थे। ऑप्शन ए यहाँ पर प्यारे बाबू आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, शिवा बावनी के कितने क्या है मृतकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? शिवा बावनी के कितने मृतकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो कुल 52 छंदों में। ऑप्शन सी आप लोग का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बाबू कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था प्यारे बाबू? तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी। ऑप्शन बी प्यारे बाबू आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे बाबू आज के इस क्लास में हम लोग फाइनली 50 क्वेश्चन को पढ़े हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण थे। प्यारे बाबू अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो जाने से पहले आप सभी प्यारे बाबू लाइक करके ही जाइएगा। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप सीके सोलन क्लासेस को सब्सक्राइब करके आप ऑल पे जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आप लोग की तैयारी यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ कराई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी तैयारी बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ हो प्यारे बाबू, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा के एक बार कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट सर जरूर लिख दीजिएगा। प्यारे बाबू आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल ही फ्री PDF के साथ आपकी तैयारी होगा, ये गारंटी के साथ आपसे बोल रहे हैं। तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिएगा। नए हो प्यारे बाबू तो आप इस नंबर पर भी मैसेज कर लीजिएगा PDF के लिए 962 18 834। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ कर प्यारे बाबू यहाँ से आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आपको बिल्कुल ही फ्री PDF बाबू हम दे देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्यारे बाबू। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई करते ही रहिएगा प्यारे बाबू लोग।